पुलिस गिरफ्त में आए ये 3 शख्स वही 3 आरोपी हैं जिन्होंने तुस्याना भूमि घोटाला जो करोड़ों का बताया जा रहा है उसको अंजाम दिया। इसमें आप देख सकते हैं कैलाश भाटी जो तत्कालीन प्रबंधक थे प्रॉपर्टी विभाग में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, फिलहाल वो यूपी सीडा में हैं, और उनके सहायक रहे हैं कमल सिंह जो अभी भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात हैं, उनको एसआईटी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दीपक निवासी मकोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस पूरे घोटाले में जो कूट रचना की गई थी उसमें शामिल रहा है। साथ ही राजेंद्र प्रधान निवासी मकोड़ा की भी तलाश पुलिस कर रही है। पूरा ये करोड़ों का घोटाला तुस्याना घोटाला क्या था, किस तरह से इसकी कूट रचना की गई, इसके बारे में एडिशनल सीपी मुख्यालय भारती सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तो सुनते हैं भारती सिंह को। मैम, आज कार्रवाई संयुक्त रूप से की गई है पुलिस और एसआईटी ने। कार्रवाई का पूरा वो डिटेल बता दीजिए, किस उस पर की गई है और किनको किनको गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई जो आज हुई है, एक तुस्याना के संबंध में एक एसआईटी का गठन हुआ था पुलिस आयुक्त महोदय के सफल निर्देशन में, और ये मुकदमा अपराध संख्या था 98/2021, और जो धाराएं थी वो 420, 406, 467, 68, 471 और 120B, इसमें जो है ये केस रजिस्टर्ड था। इसमें अप्रैल के माह में 2021 में एक एसआईटी का गठन हुआ था। ये जो बेसिकली जो ये केस थी, ये ग्राम तुस्याना तहसील दादरी में जो खसरा संख्या 987, 1104, 1105 और 1106 में स्थित जो ग्राम समाज की ज़मीन थी वो टीपीएल कंपनी जो है टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित किया गया था, और उसमें से जो खसरा संख्या 1104 था, जो डायरेक्टर हैं जो पीएस सबरवाल, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी एक राजेंद्र पुत्र मेहताब को, और एम कांत जो उनके साले थे पुत्र जीसी कांत को इन्होंने दे दिया था। इन दोनों ने उस पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपनी जो राजेंद्र ने अपनी बहू श्वेतना मधु सिंह और इनके जो करीबी हैं रविंदर, वीरेंद्र, गीता सिंह और सुरेंद्र के नाम इन्होंने बेनामा कर दिया, और उस बेनामे के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा उनको मुआवजा भी दे दिया गया, और मुआवजे के बदले जो 6% की जो ज़मीन जो आबादी जो किसान आबादी के रूप में इनको मिलना था वो पहले कहीं और मिला था, परंतु ये राजेंद्र सिंह के और जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के उस समय के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से षड्यंत्र से ये जो है स्थानांतरित कर ग्राम तुगलपुर हल्दोना KP1 में प्लॉट संख्या A1 अपने पुत्र वधू श्वेतना पत्नी मनोज व श्रीमती मधु सिंह पत्नी दीपक के नाम कूटरचित तरीके से इन्होंने करा लिया और उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना दी। इस पूरे जो प्रकरण में ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो उस समय के जो अधिकारी थे वो था एक प्रभारी थे और प्रबंधक संपत्ति कैलाश भाटी और कमल सिंह, इन लोगों ने इस तरह के एक दस्तावेज़ बनाए जिसमें दीपक सिंह नाम का इन्होंने हाथ से इन्होंने लिख दिया था, और एक ही दिन में 24/11/2014 को ही इन्होंने जो है उसके मधु सिंह पहले पुत्री जीसी कंबोज था, उसके बाद लीज डीड जब आया तब इन्होंने उसमें दीपक सिंह का नाम डाल दिया। उसके बाद जब रजिस्ट्री हुई तो वो मधु सिंह और वो जीसी कंबोज का नाम हटाकर इन्होंने पत्नी दीपक के नाम पे रजिस्ट्री कर दी और पोजेशन भी उसी दिन दे दिया। इस पूरे जो कूट रचना में और इस तरह का षड्यंत्र करने में कैलाश भाटी और कमल सिंह इनका नाम प्रकाश में आया है, और जो गवाह इसमें बने थे वो थे राजेंद्र और उनका जो बेटा दीपक, ये भी प्रकाश में आए थे, और इन सभी के जो है निगरानी और जो पुख्ता जो हम लोगों को साक्ष्य मिला था उसके आधार पे 16 तारीख को कैलाश भाटी पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह जो वर्तमान तैनाती है उनका प्रबंधक प्रशासन सामान्य यूपी सीडा लखनऊ कानपुर, और कमल सिंह पुत्र स्वर्गीय जसवंत सिंह जिनका वर्तमान तैनाती कनिष्ठ सहायक ग्रेड 2 औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, और दीपक पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम मकोड़ा, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम्स बनाई गई थी, 2 को कल रात गिरफ्तार किया गया, कमल सिंह को आज सुबह गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया है,
और जो राजेंद्र जो है वो अभी वांछित है। इनके लिए अलग अलग टीम बना के उनके जो विभिन्न स्थानों पे दबिश दी जा रही है। प्राधिकरण के और कैसे जो अधिकारी हैं जो प्लानिंग विभाग के हैं वो भी हैं क्या इस जांच के दायरे में? वो भी जो अभी विवेचना चल रही है। अभी विवेचना के समय के दौरान इस तरह के अगर कोई भी प्रकाश में इनका नाम आता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो 1104 की जो खसरा संख्या के बारे में जो बात कर रहे हैं वो करीब 20 बीघे की है ज़मीन, और इसमें बाकी जो इसके अलावा जो भी अलग जो खसरा संख्या उसकी अलग जो है जांच हो रही है। मैम इसमें क्या कुछ कोई संपत्ति ऐसी भी आई है कि जो एलएमसी की जमीन थी जिस पर इन्होंने फ्रॉड करके जो मुआवजा उठाया है? नहीं, वो वाली जो एलएमसी वाली ज़मीन की और जो है उसकी जांच अलग स्तर पे चल रही है। वो जब रिपोर्ट आएगी तो उसी हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। कुल कितने लोग थे? 3 की गिरफ्तारी हो गई। कुल कितने लोग थे इस पूरे नेक्सस में जो ये काम कर रहा था? फिर चाहे वो अथॉरिटी के इस मामले में कुछ और लोग हैं जिनके भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं। तो ये कौन लोग हैं, सुनते हैं। इसमें 3 लोगों की तो इसमें गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा जो हैं इसमें जो नाम है इसमें श्वेतना, मधु सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र नागर, रविंद्र सिंह और गीता सिंह, इनके नाम हैं। और बाकी 3 के जो अभी प्रकाश में आए हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुछ के जो हैं अभी एंटीसिपेटरी बेल हैं। तो विवेचना के दौरान जो भी इसमें इनका साक्ष्य मिलेगा उस हिसाब से फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो मतलब फरार भी हैं? इसमें अभी तो जो विवेचना में जो अभी फरार है हमारा जो ये राजेंद्र जो प्रधान है उसका अभी फरार है। बाकी अभी विवेचना हो रही है। विवेचना में अभी इस चीज़ को नहीं देखी गई है। बिल्डिंग का स्टेटस क्या है ये आगे जो भी उसमें होगा उसको देख लिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, जो आरोपी कैलाश भाटी हैं वो वर्तमान में बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर से एमएलसी नरेंद्र भाटी के छोटे सगे भाई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस घोटाले से संबंधित और भी जो अपडेट मिलती रहेगी उसकी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।